नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव पूर्व बदनामी से डरी नीतीश सरकार। बिहार में हर साल जून को ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार चुनावी साल को देखते हुए नीतीश सरकार सतर्क है। सभी विभागों से तबादला आदेश की कॉपी 1 जुलाई तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निर्देश जारी है। तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जारी चर्चाओं पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से ही होगा और तेजस्वी यादव सीएम पद के चेहरे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर गठबंधन में किसी प्रकार का भ्रम या मतभेद नहीं है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावी वर्ष में वोटर लिस्ट के नए सिरे से पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए गरीबों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 22 साल बाद अचानक वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण की क्या जरूरत पड़ गई। पिछली बार 2003 में यह प्रक्रिया 2 साल में पूरी हुई थी, क्या अब 2 महीने में हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को बड़ा झटका। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव सियासत में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी के वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। जहानाबाद में आरजेडी नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक चौधरी का लालू तेजस्वी पर तीखा हमला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कलम बांटना है तो बांटिए, लेकिन ये लोग क्या कलम बांटेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था। जब इनकी सरकार थी तब राज्य में केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे। आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं जाकर पूछिए, इन्हें कुछ पता नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर दिलीप जायसवाल का पलटवार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जो नए नेता राजनीति में आ रहे हैं वे मर्यादा और भाषा की सीमाएं लांघ रहे हैं। उनका मकसद समाज सेवा नहीं बल्कि नेतागिरी की दुकान चलाना है। ये नेता राजनीति में गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश सरकार ने इस योजना में किया बड़ा बदलाव। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की 4.71 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि केवल आधार सत्यापन के बाद ही छात्राओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। विभागीय पोर्टल पर दिसंबर 2024 तक जारी परीक्षा परिणामों के आधार पर छात्राओं की सूची अपलोड कर दी गई है। झारखंड पुलिस को मिलेगी अपाचे बाइक की रफ्तार। बोलेरो से होगी पेट्रोलिंग। झारखंड पुलिस अपनी पुरानी खटारा गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां खरीदेगी। राज्य सरकार ने पुलिस के लिए 1255 बोलेरो और 1697 टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल खरीदने की मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पुलिस बल को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2212 अनुपयोगी वाहनों की नीलामी भी की जाएगी, जिससे प्राप्त राशि कोषागार में जमा होगी। दिग्गज आदिवासी नेताओं की अनदेखी से झारखंड कांग्रेस में बढ़ सकती है गुटबाजी। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर बढ़ने के आसार हैं। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक में कुछ प्रभावशाली आदिवासी नेताओं की अनुपस्थिति ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पटना जा रहे इंडिगो विमान का टायर रांची एयरपोर्ट पर हुआ पंक्चर। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार को दोपहर उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब पटना जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान का टायर पंक्चर हो गया, जिसके बाद इस विमान को रांची में ही ग्राउंडेड करना पड़ा। इसी विमान में लखनऊ जाने वाली यात्री भी सवार थे। घटना का पता चलते ही सभी यात्रियों में हड़कंप मच गया है। इसके बाद उस उड़ान को रद्द कर दिया गया, जिसके चलते इसमें सवार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।